स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मंगलवार की सुबह और काम की थी मुझे काफ़ी हड़बड़ी कि जल्दी जल्दी काम निपटा के मुझे बाज़ार निकलना है, क्योंकि मेरी इन दिनों चल रही है गणपति जी के स्वागत की तैयारी। तो जैसा मुझे समझ आ रहा है बस वैसी शॉपिंग में किए जा रही हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बेल बजी है, गेट खोलो भाई। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मुझे शॉपिंग जैसी भी समझ आ रही है डेकोरेशन के लिए स्पेशली, तो बस मैं वो सामान अभी फ़िलहाल ख़रीद रही हूँ लोकल मार्केट से भी, और कुछ सामान मैंने ऑनलाइन से भी ऑर्डर किया है, क्योंकि जो रेडीमेड मंडप होता है ना भगवान जी को स्थापित करने का, वो यहाँ कोलकाता में फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। क्या पर्स में से निकाल के दे दे, और पीली वाली साड़ी भी निकाल के दे दे। हाँ, सो जो भी डेकोरेशन है, जो कुछ भी सजाना है, वो हम सब मिलके ही सजाएंगे। स्पेशली मुझे ही करना है, तो मुझे जैसा आइडियाज़ समझ में आ रहा है अपने दिमाग में, वो उस हिसाब से मैं सामान अभी ख़रीद रही हूँ। तो बस सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। इस टाइम पे जो मैं स्टूल पर चढ़ी हुई हूँ, ये मैंने मंजरी नहीं निकाली है। तुलसी जी के पौधे में बहुत सारे जैसे सूखे पत्ते वत्ते दिखाई दे रहे थे, तो बस वही मैंने थोड़ा सा झड़ा के निकाला है। मंजरी आराम से निकालूंगी, क्योंकि काफ़ी समय लगता है मंजरी को निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ढेर सारी निकलती हैं इसलिए। और यहाँ जो 3 धूप आप देख रहे हैं, तो एक तो मैं मेन द्वार पर रखती हूँ चौखट के पास पूजा के टाइम पे, एक तुलसी जी में मैं धूप जलाती हूँ, और एक मंदिर के लिए। तो ये डेली ही मैं 3 धूप जलाती हूँ, और सुबह के टाइम पे चौखट में मैं धूप ज़रूर रखती हूँ। ये गुलाब वाली ही धूप है। तो घर का जो मेन दरवाज़ा है, द्वार है, उसको जब घर में झाड़ू लगता है तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई अच्छे से कर दीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए, और या तो एक दीपक जलाइए या धूप जलाइए। तो ऐसा ज़रूर कीजिए, इससे बहुत अच्छा रहता है। आप भरे पूरे रहेंगे, सुख संपदा बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ। सबसे पहले जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, दीदी आई हुई है, जिया जी कहीं काम से गए हैं 2 या 3 दिन के लिए। वैसे तो 2 दिन, वो ज़्यादातर मुश्किल से भी नहीं रुकती है 2 दिन। जा रही हूँ ज़रा मिल के आऊँ, क्योंकि रात को आई थी और काफ़ी दूर रहती है, तो आने में भी काफ़ी समय लग जाता है। मिल के आऊँ ज़रा, उनके संग बैठ के चाय पीऊँ, फिर आके खाना बनाऊँगी। और बस मम्मी के यहाँ से वापस आके मैं सीधी अमन के संग चली आई हूँ यहाँ बाज़ार। और ये मेरे घर से कम 8 साढ़े 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरा बाज़ार लगा हुआ है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मूर्ति मिल रही हैं। बट मैं मूर्ति जो घर में लाऊंगी वो है शुक्रवार को, यानी कि 6 तारीख को। तो बस एक जैसे राउंड लगाया, और काफ़ी सामान, सूखा सामान जो था पूजा का, वो सारा ही मैंने लिया है। तो एक नज़र भी जैसे बाज़ार में घुमा ली कि हाँ यहाँ पर भी अच्छी मूर्ति मिल रही हैं। वैसे मेरी इच्छा है इको फ्रेंडली जो मूर्ति होती है वो लेने की, बट यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं थी। अब देखूँगी, ट्राई करूँगी, अगर इको फ्रेंडली मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, तो घर पे ही विसर्जन हो जाता है। अदरवाइज़ फिर तो मुझे ये वाली मूर्ति लेनी ही है। और ये वाली भी कितनी प्यारी मूर्ति है, देखिए। बस इसी दुकान से मैंने सारा सामान लिया है, सब कुछ मिल गया। इसको बंगाली में बोलते हैं, पूजा की जो शॉप होती है दशकर्मा। तो दशकर्मा दुकान में मुझे सब कुछ मिल गया था, और मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देख सकते हैं आप, ये वाले गणपति जी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा था, और मुझे बिठाने हैं 1.25 फीट के। मैं ज़िंदगी में अपने पूरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गणपति जी अपने घर में स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि गणपति बापा की इच्छा अभी ही है घर आने की। तो उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, और मैं ले रही हूँ
पंडित जी को जो दक्षिणा में 5 कपड़े दिए जाते हैं तो वो यहाँ से मैंने खरीदे थे, और अपने घर के लिए 4 एक्स्ट्रा गमछा खरीदे थे मैंने। একটা লাল শাড়ি দেখান না, না সিনথেটিকও দেখাতে পারেন, এটা হচ্ছে 520। सारा बाज़ार हाट करके हम आ गए थे घर, और हमें 3:10 15 मिनट कुछ ऐसे हो गया था। जितना भी सूखा सामान है, कहने का मतलब है दिया है, रोरी, सिंदूर, नारियल, जो गरी गोला होता है, मतलब जितना भी पूजा का सामान लगता है वो सारा सब कुछ मैं ले आई। बस बाकी रह गया तो ये रह गया कि फल है, फूल है, मिठाई है, तो वो सब तो जिस दिन पूजा होगी बस सुबह सुबह एकदम फ्रेश लाया जाएगा, या फिर एक रात पहले ला के रख दिया जाएगा। और बाकी का जितना सामान दौड़ा भागी वाला था वो सब ले आई थी, तो एक निश्चिंत हो गई थी मैं कि चलो सामान आ गया। तो बस यहाँ आ गए थे। उसके बाद सामान सबसे पहले मैंने लॉफ्ट में रखा है, एस्ट्रो के डर के मारे कि ये छेड़ेगा ज़रूर, तो इकट्ठा करके बस वहीं रखती जाऊँगी, और जिस दिन पूजा होगी उस दिन मैं निकालूंगी सामान। दोपहर को अमन के साथ जाके सामान जो मैं ले आई, तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। अगर कोई बड़ी पूजा घर में हो रही है तो जो सूखा सामान होता है, जैसे फल है और फूल वगैरह है, तो वो तो जिस दिन पूजा रहेगी उसी दिन मार्केट से सामने से जाके भी ला सकते हैं। बट ये जो सूखा सामान पूरा थैला भर के आपने देखा कितना सारा सामान, ये हमारे घर के आसपास नहीं मिलता है। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर बाज़ार है, वहाँ मिलता है। तो वो ले आए हम लोग और ला के उसको रख दिया है बस। और इन सब सामान के लिए बार बार भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ में। तो जो थोड़े आसान सामान है जो घर के सामने ही मिल जाते हैं, वो जिस दिन पूजा होगी उस दिन आ जाएंगे। सोई बिल्कुल भी नहीं हूँ। खाना वाना खा के बस लेट के हम मूवी देख रहे थे। अभी दीदी ने कॉल किया कि आजा साथ में हम चाय वाय ज़रा पियेंगे। तो ऐसे ही है, फैमिली टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं साथ में, अच्छा लगता है। मम्मी पापा दीदी सब चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, चाय बन गई है तो मैं आ गई। चाय पी के फिर चली जाऊंगी वापस। और बस मम्मी के वहाँ से फिर मैं वापस आई हूँ, और मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह से इतनी भागा दौड़ी हो रही थी। यहाँ से सामान ख़रीदना, वहाँ से सामान ख़रीदना, और घर में भी इतना काम रहता है, खाना पीना भी बनाया, तो फिर मैंने बस कैमरा उठाया ही नहीं है। और अब मैं आपसे बुधवार की सुबह मिल रही हूँ, तो यहाँ साफ़ सफाई कर रही हूँ। वैसे तो सैटरडे अच्छी खासी डीप क्लीनिंग करके ही बड़े बाज़ार निकली थी, बट एक ऐसी हैबिट है मेरी कि अगर मेरे हाथ में झाड़ू आता है तो आसपास के सारे एरिया को मैं ऊपर नीचे से झाड़ती हुई चलती हूँ, ताकि बस वो भी क्लीन हो जाए। और मतलब जैसे मुझे गणपति जी भी बिठाने हैं, तो बालकनी में भी जैसे होता है ना कि बारिश के टाइम पे थोड़ा जाला वगैरह जल्दी लग जाता है। आज आपने साफ़ किया, 4 दिन बाद आप देखो फिर हल्का सा जाला लगता है। तो वही है कि मैंने एक बार में क्लीन भी कर दिया कि बार बार इधर का दरवाज़ा फिर खुलेगा नहीं, क्योंकि गणपति जी मुझे इसी साइड में, बालकनी के साइड में ही घर के अंदर ही बिठाने हैं। वो तो आप देख ही लोगे व्लॉग में। यहाँ सुबह का जो मैं झाड़ू निकालती हूँ, बस वो मैंने पूरा झाड़ा है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रही थी कि जो मेन दरवाज़ा होता है उसको ज़रूर से इसी टाइम पे आप झाड़ लीजिए, क्लीन कर लीजिए या पोछा लगा लीजिए। और पूजा करने से पहले गंगा जल ज़रूर से छिड़क दीजिए, क्योंकि वहाँ आपको धूप भी जलानी है, दीपक भी जलाना है। नहीं भी जलाएं तो भी गंगा जल का छिड़काव तो ज़रूर से कर लिया कीजिए, बहुत अच्छा होता है। जो मैं करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। और बस नहाने जाऊँ उससे पहले सारे कपड़े ये सूख गए थे, वो भी उठा के रख दिए। तो इसके बाद मेरा काम सुबह का थोड़ा निपट जाता है, बस उसके बाद में चली गई थी नहाने। इसके आगे का व्लॉग आपके पास कल आएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ओम जय श्री गणेशाय नमः।